Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज का जो हमारा वीडियो है वो है मखाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मखाना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मखाने प्रेगनेंसी के टाइम में खाने चाहिए कि नहीं खाने चाहिए। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं इवनिंग में ज़रूर कुछ खाती हूँ। अभी मीठा तो डिनर टाइम में होगा, डिनर के बाद। और अभी मैं मखाने और थोड़े से जब चने बॉईल हो जाएंगे तो थोड़े से मैं भूनूंगी इनको और मखानों को भूनूंगी थोड़ा सा हल्का सा देसी घी में, हल्का सा, और फिर खाऊंगी। ठीक है, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। इवनिंग में मैं एक स्नैक लेती हूँ। ये मेरा इवनिंग स्नैक है जिसमें मैं एग लेती हूँ, 1 एग लेती हूँ। एक्चुअली हाफ मैंने खा लिया है और ये हाफ बचा है, तो मतलब मैं एक अंडा लेती हूँ, मखाने और ब्रोकली। मैंने शुरू से यही खाया है स्टार्टिंग से, और एग भी मैंने स्टार्टिंग से ही खाया है। आपको बिल्कुल खाने चाहिए मखाने, और बिल्कुल खाने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मखाना नहीं खाना चाहिए। और मखाने क्यों खाने चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो मखाने होते हैं उनमें आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस ये और कैल्शियम, सबसे ज़रूरी कैल्शियम ये होता है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा होती है। ठीक है, मखाना को हम फॉक्स नट्स भी कह देते हैं। ठीक है, अब इनके फ़ायदे क्या होते हैं मखाने को खाने के? सबसे पहला तो ये होता है बोन्स के लिए। मखाने में कैल्शियम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बेबी की बोन्स जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं, डेवलपमेंट में हेल्प होता है और स्ट्रांग होंगी। और जब एक मदर कंज्यूम कर रही है, वुड बी मदर अगर कंज्यूम कर रही है मखाना, तो माँ की भी जो बोन्स हैं वो भी स्ट्रांग होंगी क्योंकि उनको भी कैल्शियम मिल रहा है। देन कम्स द सेकेंड वन, दैट इज रिड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन। जैसे प्रेगनेंसी में हमें पता है कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत ज़्यादा आता है हम फीमेल्स को। तो अगर आप मखाना खा रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। तो आपको मोशन पास करने में गैप नहीं आता है, मतलब एक एक दो दो दिन का आपको ईजिली मोशन आ जाएगा अगर आप मखाना कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ फाइबर। देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज़ अ वेट मैनेजिंग। वेट मैनेजिंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, मैं ये कहना चाहती हूँ। और जो फीमेल्स होती हैं वो स्टार्टिंग से ही कहते हैं कि एक का नहीं 2 का खाना चाहिए। तो वैसे ऐसा तो कुछ नहीं होता, 1 पर्सन का ही आपको खाना होता है। एंड आपको अवॉइड करना होता है बाहर का खाना, फ्राइड वगैरह नहीं खाना होता, मीठा एक्सेस में नहीं खाना होता है, जंक नहीं खाना होता है। लेकिन फिर भी जैसे अगर हमारी डाइट होती है, हम फिर भी जो खा रहे हैं और अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन हो रहा है तो आप इसको एज अ स्नैक इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये लो इन कैलोरीज होता है। ये आपका वेट पुट ऑन होने में हेल्प नहीं करता है, उल्टा ये आपके वेट को एक स्टेगनेंट पॉइंट पर रखता है, आपका वेट मेंटेन रखता है अगर आप मखाने खा रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये फुल फीलिंग होता है, आपके पेट को भरेगा, ये आपको भूख नहीं लगेगी ऐसे। Then comes the next one, last but not the least one, that is the brain development। जो मखाना होता है इसमें एक मैग्नीशियम फॉस्फोरस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये ब्रेन की डेवलपमेंट के बच्चे की बहुत हेल्प करता है। तो आपको मखाने बिल्कुल खाने चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने मखाने खाने चाहिए। अब मखाना तो देखो, एक बार अगर हम खाने लगेंगे तो हम खाते ही जाएंगे, हमारा हाथ नहीं रुकेगा। तो कितने खाने चाहिए? तो आप क्या करिए, एक कौली ले लीजिए, एक बाउल ले लीजिए। आप उसको एक छोटे से बाउल को रखिए कि जिसमें 50 ग्राम्स आप कह लीजिए, 50 ग्राम्स आपके मखाना आ जाते हो। आप 50 ग्राम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो मखाने का पाउडर बना के उसकी खीर बना सकते हैं, या फिर मखाने की सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि देसी घी लीजिए, उसमें मखाने को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए, ऊपर से नमक हल्दी भी डाल सकते हैं, आप ऐसे भी खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने खाना इनको लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपने ज़्यादा एक्सेस में नहीं खाने हैं क्योंकि वैसे भी हम कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो आपने लिमिटेड खाने हैं, 50 ग्राम्स तक बहुत है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप मखाने को, आपको नमकीन खाना नहीं पसंद आ रहा है प्रेगनेंसी में, तो आप मीठे में कैसे खा सकते हैं? आप मखाने के लड्डू बना सकते हैं, उनका चूरा बना के थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फिर आप उनके लड्डू बना सकते हैं। ठीक है, फिर आप खीर में भी खा सकते हैं। तो इन तरीक़ों से आप मखाने को खा सकते हैं और डेली खाइए। मैं अपनी प्रेगनेंसी में मैंने एग, ब्रोकली
ब्लैक चने जो होते हैं, काले चने भून के रोस्ट करके देसी घी में मैं वो डेली खाती थी, और साइड बाय साइड में मखाने भी खाती थी। मैं नमकीन खाती थी, मैं मीठे मखाने नहीं खाती थी, मतलब खीर नहीं खाती थी ऐसे मखानों की, या फिर कोई लड्डू नहीं खाती थी। तो आपको खाने चाहिए और बिल्कुल खाने चाहिए। आप इसको एज अ चाट बना लीजिए, है ना, इसमें चाहे तो खीरा भी काट के आप डाल सकते हैं, वॉट एवर द वे यू लाइक। तो आप खाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मखाना नहीं खा सकते हैं। मेरा बेबी बॉय है अगर, तो मैं तो अपने बेटे को मखाने, जब से वो 1.5 साल का हुआ है, मैंने उसके बाद उसको कंटिन्यूटी में अल्टरनेट डेज पे मैं उसको ज़रूर देती ही देती हूँ। मतलब आप कह लीजिए 10 to 15 मतलब मखानों के दाने जो होते हैं वो मैं उसको देती हूँ, और देना भी चाहिए, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका कमेंट हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Till then, take care. Thank you and bye bye.